सेवा लेने वालों में ना हो। इसलिए जीवन में साधु संतों की, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, उनसे सेवा लेनी नहीं चाहिए, अन्यथा पुण्य नष्ट हो जाता है। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा। ये गुण रावण का है, गुण भी क्या अवगुण है। इसलिए साधु संत जब आए द्वार पर, कोई अतिथि आए तो सेवा करो। अब पता कैसे चले कि अतिथि कौन है? हमारी तो जो कुंडी खटखटाते वही अतिथि है? नहीं, अतिथि देवो भवा, अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। तो मानो तुम्हारी किसी ने कुंडी खटखटाई और तुम्हारे घर आ गया, तुमने सोचा अतिथि, और उसने आकर शुरू कर दी निंदा करना, तो क्या वो अतिथि देव का स्वरूप है? साक्षात परमेश्वर आ गए वो? नहीं। जो अतिथि के आने से, जिस अतिथि के आने से हमारा मन परमात्मा में लग जाए, जिस अतिथि को देखते से ही हमें परमात्मा की याद आने लगे, जिस अतिथि के आते ही हम सत्कर्म में लग जाएं, जिस अतिथि के आते ही हमारा मन भगवान की सेवा में लग जाए, भजन में लग जाए, वो अतिथि है। वरना जिसके आने से हम निंदा में लग जाए, चुगली में लग जाए, बुराइयों में लग जाए, वो अतिथि नहीं है। फिर वो समझ जाओ, हम नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोग वैसे समझदार हो, इसलिए वो अतिथि नहीं है। उस अतिथि की सेवा करने से कोई फल नहीं मिलता। हम सच्ची कहते, मीठा मीठा कहना में आता नहीं, क्योंकि हम लाख आपकी प्रशंसा करके चले जाएं, अरे आप कितने अच्छे हो, तो उससे आपका कल्याण थोड़ी ना होगा। कल्याण तो सदैव सत्य बात से ही होता है। इसलिए कई लोग कहते हैं सत्य बड़ा कड़वा होता है। नहीं, सत्य तो मीठा ही होता है, जो बुरा होता है उसे कड़वा लगता है। कई बार लोग कहते हैं अब सत्य का जमाना नहीं रह गया। हमने बोला अच्छा, परंतु याद रखो, सत्य के पथ पर चलने वाला कुछ समय के लिए परेशान तो हो सकता है, कुछ देर के लिए चिंतित हो सकता है, परंतु सत्य कभी हार नहीं सकता। अंत में सत्य की ही विजय होती है। इसलिए सत्य के पथ को छोड़ना नहीं चाहिए। जीवन में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार कल एक माता जी आई तो वो बता रही थी कि मैं इतना सब कुछ करती हूँ, अब जितना भी वो करती होंगी, तो कहा कि मैं इतना सब कुछ करती हूँ फिर भी मेरे काम नहीं बनते। तो मैंने पूछी उनकी थोड़ी दिनचर्या, क्या करती हो क्या नहीं करती हो। तो एक बात आपको बताती हूँ, कभी भी याद रखो, छोटी छोटी बातें हैं, सूत्र आपको इसलिए बताए जा रहे हैं, कल के बाद तो हम होंगे नहीं, फिर आप फोन पे पूछ लीजिएगा। इस पहले हम पहले ट्रेंड कर जाए, क्योंकि अच्छा टीचर वही होता है जो ऐसी तैयारी करवाए कि फिर बार बार टीचर के पास ना जाना पड़े। इसलिए कभी भी याद रखिए, कई बार हम इतना पुण्य कर्म करते हैं, थोड़ा बहुत, तो वैसे तो ग्रस्त में ही लगे रहते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत जो पुण्य करते हैं तो वो पुण्य कभी कभी क्षय हो जाते हैं, पुण्य क्षीण हो जाते हैं। किन गलतियों से? इसलिए शास्त्र में लिखा है, इसलिए आपको बता देते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि कहीं पर भी जाते हैं और भोजन करना शुरू करते हैं, पड़ोसी के यहाँ जाएं, किसी के घर भी जाएं, जाकर बैठेंगे और वो तुरंत कुछ लाकर रखेगा, तुरंत खाने लगे। उनसे पूछेंगे आप ऐसा क्यों करते हैं, तो तुरंत पूछेगा पड़ोसी को बुरा लग जाएगा। कितना ख्याल है पड़ोसी का। परंतु याद रखो, शास्त्र में ये लिखा है, आप खुद पढ़ लीजिए, कि जीवन में 3 जगह ही भोजन करना चाहिए, 3 परिस्थितियों में ही
ग्रस्त को, किसी भी जीव को 3 परिस्थितियों में ही भोजन करना। पहला, जब अभाव की स्थिति आए। अभाव मतलब घर में भोजन ना हो, घर में धन ना हो, विपत्ति हो कि भोजन ही नहीं है, धन ही नहीं है, बिना धन के हम भोजन कैसे करेंगे, और अगर हम भोजन ही नहीं करेंगे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। इसलिए अभाव की स्थिति में किसी दूसरे के घर का भोजन किया जा सकता है। मानो आप किसी यात्रा में जा रहे हो, 8 दिन की 10 दिन की यात्रा है, अब 10 दिन का भोजन तो बनाकर ले जा नहीं सकते। अब यात्रा में जाते जाते कोई आश्रम नहीं दिखा, कोई मंदिर नहीं दिखा, मानो आपके पास धन नहीं हुआ, उस स्थिति में किसी दूसरे के घर अगर हमें भोजन करना पड़ता है तो उसका दोष नहीं लगता, क्योंकि विपत्ति काले मर्यादा नाशती। विपत्ति काल में अगर मर्यादा का खंडन होता है तो उसका पाप नहीं लगता। इसलिए पहली स्थिति जब घर में भोजन का अभाव हो तब दूसरे के घर भोजन किया जा सकता है। दूसरा, जब भाव हो। भाव मतलब ऐसा भाव जैसे शबरी मैया का भगवान राम को बेर खिलाते समय था कि अगर हम उसके घर भोजन न करें तो उसके नेत्रों में से आंसू आने लगे, वो तड़प जाए, वो रह न पाए। जब उसका भाव हो तब हम वहां भोजन करें। आज तुम पड़ोसी के यहाँ जाओ तो रोने लगेगा, तुम नहीं खाओगे, गिर जाएगा धरती पे, नहीं गिरेगा। तो इसलिए जीवन में जब अभाव की स्थिति आए तब भोजन करना चाहिए। दूसरा, जब भाव हो तो भोजन करना चाहिए। और तीसरा, जब प्रभाव हो तब भोजन करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कभी किसी आश्रम में जाओ तो क्यों कहते हैं बाबा जी का आश्रम में प्रसादी ले लो, कथा में भंडारा हो रहा है प्रसादी ले लो। क्यों? क्योंकि संत के दिए प्रसाद में, भक्त के दिए प्रसाद में, भगवान की कथा के भंडारे में, मंदिर में जो प्रसादी बनती है उसमें प्रभाव होता है, शक्ति होती है। इसलिए इन 3 स्थितियों में ही दूसरे के घर का भोजन करना चाहिए। अन्यथा इन 3 स्थितियों में जो दूसरे के घर का भोजन करता है तो उसके किए हुए पुण्य क्षीण हो जाता है। ये मैंने कहकर लिखा है इसलिए बताया है। स्पेशली खास तौर से ध्यान रहे, अगर ऐसा ग्रस्त में रहकर आप नहीं भी कर सकते कि करना पड़ेगा, और संसार में जाएंगे तो संसार में रहना है तो करना ही पड़ेगा, तो फिर किसी के यहाँ यदि कुछ खाओ तो पहले चढ़ाओ, उसके मंदिर में चले जाओ। ठाकुर जी बैठे हो तो वहां पर चढ़ाओ। धन ना हो तो भले केला ले जाओ, सेब ले जाओ, आम ले जाओ, अंगूर चढ़ाओ, लेकिन पहले उसके घर उसको खिलाओ फिर खाओ। छोटे छोटे बालक है उनको दे आओ, लेकिन ऐसा करने से ही आपका पुण्य सुरक्षित रह सकता है। अन्यथा करते जाएंगे, बराबर होता जाएगा, फिर पुण्य करेंगे, फिर वो चला जाएगा, फिर करेंगे, फिर पाप में कट जाएगा, आना जाना लगा रहेगा। इसलिए कभी भी किसी मंदिर में जाओ, किसी आश्रम में जाओ, कहीं भंडारे में भी प्रसादी पा रहे हो तो पहले चढ़ाओ फिर खाओ। ये चीज इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि संसार में ग्रस्त से सबसे बड़ी गलती यही होती है, तो जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। फिर कहते हैं भजन में मन नहीं लगता, तो सब तो वो पुण्य ले जाता है, फिर तेरा मन कैसे लगेगा। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों का आप ध्यान रखें। खास तौर से पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन किसी भी स्थिति में दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। अन्यथा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दूसरे के घर का भोजन करने से 12 साल का किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए कम से कम एक पूर्णिमा अमावस्या पे नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। इसलिए इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सब किया कराया हो जाता है। इसलिए आइए बड़े प्रेम से आप और हम रामचरितमानस की ओर चलते हैं।
कल आपने और हमने देखा कि बड़े प्रेम से भगवान ने स्वाहु ताड़का मारीच को समाप्त किया, समस्त मुनियों को आनंद प्रदान किया, धर्म की रक्षा करी और अधर्म को समाप्त किया। एक बार फिर धर्म पे अधर्म का नाश हुआ और धर्म की विजय हुई। बुराई पर अच्छाई की फिर जीत हुई और कुछ दिन भगवान वहीं रुके और भगवान जब वहां रुके तो बड़ा सुंदर जनकपुर से निमंत्रण आया, आमंत्रण आया। जैसे ही विश्वामित्र जी ने पढ़ा सुनकर प्रसन्न हो गए, परंतु राम जी से ये नहीं कहा कि किस लिए चलना है। क्यों? संत और गुरु कभी सीधे नहीं कहते, एक इशारा कर देते हैं। इसलिए कहा कि राम धनुष यज्ञ होने वाला है, इसलिए चलो चलकर धनुष यज्ञ की शोभा को देखकर आते हैं। और जैसे ही कहा भगवान राम और लखन जी बड़े प्रेम से विश्वामित्र जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हो हर्षि चले मुनिवर के साथा। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार जैसे ही धनुष यज्ञ का सुना और धनुष यज्ञ का सुना जैसे ही तो राम जी तुरंत तैयार हो गए, हाथ में धनुष बाण लेकर। गुरुदेव ने देखा तैयार होगा, गुरुजी पहले से ही तैयार है चलने के लिए। और धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, ओ हर्षि चले मुनिवर के साथा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब तो जैसे ही पता चला और राम और लखन विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जाने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही प्रभु जनकपुर की ओर जाने के लिए तैयार हो गए, सारे देवता गंधर्व आनंदित तो हो गए। क्यों? प्रभु जब तक जनकपुरी जाएंगे नहीं, जब तक जानकी जी से मिलन होगा नहीं। इसलिए बड़े प्रेम से आज राम जी चले हैं और आप और हम भी जनकपुरी चले। कौन कौन राम जी के साथ चलना चाहता है? सभी राम चले, राम चले जनक की ओर, ऋषि मुनि जय जय करे। राम चले जनक की ओर, ऋषि मुनि जय जय करे। राम चले जनक की ओर, ऋषि मुनि जय जय करे। राम चले जनक की ओर, ऋषि मुनि जय जय करे। अरे जय जय करे सब जय जय करे, जय जय करे सब जय जय करे। राम चले जनक की ओर, ऋषि मुनि जय जय करे। राम चले जनक की ओर, ऋषि मुनि जय जय करे। अब तो जैसे ही प्रभु चलने लगे, सारे देवता सारे गंधर्व आनंदित हो गए। भगवान के देव कहने लगे प्रभु हम भी अलग अलग रूपों में आ रहे हैं। भगवान ने बोला ठीक है। राम चले जनक की ओर, ऋषि मुनि जय जय करे। राम चले जनक की ओर, ऋषि मुनि जय जय करे। राम चले जनक की ओर, ऋषि मुनि जय जय करे। राम चले जनक की
जय करे। अरे जय जय करे, जय जय करे, सब जय जय करे। राम चले, राम चले जगत की ओर, ऋषि मुनि जय जय करे। राम चले जगत की ओर, ऋषि मुनि जय जय करे। मार्ग बीच अहिल्या तारी, मार्ग बीच अहिल्या तारी। अहिल्या जी जो इतने वर्षों से इंतजार कर रही थी गौतम ऋषि का जो शाप मिला था, जब भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ चलने लगे तो मार्ग में एक शिला दिखाई दी और बड़ी अद्भुत वो शिला थी। उस शिला को देखकर भगवान राम ने पूछा, गुरुदेव बताइए, इस वन में तो न कोई चिड़िया है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी है, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक अद्भुत सी शिला रखी हुई है, इसका क्या रहस्य है? गुरुदेव ने कहा, राम तुम तो सब जानते हो, सबके जानने वाली बात हो, ये अहिल्या है। और अहिल्या को गौतम ऋषि ने शाप दे दिया। प्रभु ने कहा, प्रभु गुरुदेव कैसे शाप दे दिया, मैं जानना चाहता हूँ, आखिर हुआ क्या था? तो कहा कि सबसे पहले एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी हाथ में, एक बार की बात है, तिनका पकड़े हुए और पकड़े हुए थे और तिनका पकड़ते पकड़ते देख रहे थे, उसको देखते देखते मन में आया कि क्यों ना मैं इसको एक दिव्य कन्या का रूप दे दूं। और ऐसा मन में जैसे ही संकल्प जागा, वो तिनके ने एक कन्या का रूप ले लिया और वो कन्या ही अहिल्या जी हुई। जब वो कन्या का रूप ले लिया तो धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होती गई। ब्रह्मा जी के बड़ा आनंद आने लगा, परंतु धीरे धीरे जब वो कन्या बड़ी हो गई तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि इसका विवाह कराना चाहिए। परंतु ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं अपनी पुत्री अहिल्या का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं करूंगा जो भोगी हो, मैं ऐसे व्यक्ति से उसका विवाह करूंगा जो बड़ा तपस्वी हो। परंतु जो इंद्र था, इंद्र अहिल्या जी से विवाह करना चाहते थे, परंतु ब्रह्मा जी ने अहिल्या जी की शादी इंद्र से नहीं करवाई और गौतम ऋषि से करवा दी, क्योंकि गौतम ऋषि बड़े तपस्वी थे। इस कारण से जब गौतम ऋषि से अहिल्या का विवाह करवा दिया तो इंद्र बदला लेने की भावना इंद्र के मन में आ गई। अब जब विवाह हो गया तो गौतम ऋषि अपनी तपस्या पे बैठ गए। तपस्या में बैठे बैठे बहुत दिन हो गए, बहुत आनंद से जीवन निकलने लगा। एक दिन की बात है, पहले समय क्या होता था, एक सुबह सुबह जब उठते थे तो जो मुर्गा होता था वो कुकड़ू कर देता था, तो समझ जाते थे कि हाँ सुबह प्रातः काल हो गया, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया। आजकल तो घड़ी देख लेते हैं, तो पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय पता चल जाता था जब मुर्गा बोलता था कुकड़ू। तो इस कारण इंद्र ने सोचा कि क्या किया जाए। इंद्र ने चंद्रमा के साथ मिलकर एक षड्यंत्र किया। चंद्रमा को बुलाया और चंद्रमा को अपनी बातों में लगा लिया और चंद्रमा से कहा कि तू मुर्गे का रूप धारण कर ले, और मुर्गे का रूप धारण कर आधी रात्रि को 2 बजे ही गौतम ऋषि के द्वार पर जाकर कुकड़ू बोल देना। अब तो चंद्रमा ने मुर्गे का रूप ले लिया और रात्रि के 2 बजे कुकड़ू जब बोलने लगा तो गौतम ऋषि जाग गए और हाथ में कमंडल लेकर इस गंगा स्नान के लिए चले गए।
अब जब गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए चले गए, गंगा जी पर पहुंचे, इधर इंद्र गौतम का वेश बनाकर अहिल्या जी के पास आ गया। अहिल्या जी ने पूछा कि हे स्वामी, आप अभी अभी तो गंगा स्नान के लिए गए थे, इतनी जल्दी लौट आए, क्या बात है? तो गौतम ऋषि का जो रूप बनाकर इंद्र आया था तो बोला कि मेरे साथ छल हुआ है, अभी तो केवल रात्रि के 2 बजे है, इसलिए मैं वापस